नमस्कार दोस्तों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने आईटीआई स्टडी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पे आपको आईटीआई संबंधी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जैसे आईटीआई में कौन कौन सी ट्रेड होती है और किस ट्रेड का क्या सिलेबस रहेगा और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट लगते हैं। आईटीआई से संबंधित संपूर्ण अपडेट्स आपको एक चैनल पर मिलेगी, आईटीआई स्टडी पे। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट क्वेश्चन हो तो आप हमसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जहां से आप डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़िए और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कीजिएगा, उसको आंसर दिया जाएगा। इसी क्रम में आज का जो अपना टॉपिक है वो इलेक्शन ट्रेड से संबंधित है, जिसका अपना टॉपिक रखा गया है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी इलेक्ट्रिकल के अंदर अपन कार्य करते समय किन किन इंस्ट्रूमेंट्स का या किन किन औजारों का प्रयोग करते हैं आसानी से अच्छे कार्य करने के लिए। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ेंगे अपना इलेक्ट्रिकल टूल्स। सबसे पहले आपको पता है इलेक्ट्रिकल में सबसे महत्वपूर्ण टूल्स है जो आपका स्क्रू ड्राइवर, यानी किसी भी स्क्रू जिसे अपनी भाषा में अपन नट कहते हैं, उसको खोलने या बंद करने के लिए जिस औजार का या जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है वो आपका स्क्रू ड्राइवर कहलाता है। ये आपको अलग अलग 5 भागों प्रकार में अवेलेबल है। जैसे इनकी आगे की जो बिट होती है, इस बिट के आकार पे इसको 5 भागों में बांटा जाता है। यानी जैसे अपन देखें, बड़ा है, छोटा है, स्टार है, थिक है, लुकीला है, इस तरीके से इसको 5 भागों में बांटा जाता है। आगे का भाग इसका बिट कहलाता है और बिट के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा जाता है। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ेंगे अपना फेज टेस्टर। फेज टेस्टर यानी जो आपको बिजली या जिसे अपन लाइट कहते हैं उसकी उपलब्धता की अनुभूति करवाता है, वो आपका फेज टेस्टर कहलाएगा। जैसे अपन सभी को पता है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर 2 प्रकार के वायर्स का यूज़ किया जाता है, एक आपका न्यूट्रल और दूसरा आपका फेज। तो फेज के अंदर फेज की उपलब्धता जांच करने के लिए अपन फेज टेस्टर का प्रयोग करेंगे, और जब फेज टेस्ट का प्रयोग करेंगे तो इसमें लगा जो नियॉन बल्ब होता है वो जल उठता है और अपन को ज्ञान होगा कि इसमें यहाँ पे अपना विद्युत की उपलब्धता मौजूद है। टेस्ट लैंप, जैसा कि नाम से पता चल रहा है टेस्ट लैंप, टेस्ट यानी जांच करना, यानी वैद्युतिक इलेक्ट्रिकल उपकरणों की जांच करने के लिए टेस्ट लैंप का प्रयोग किया जाता है। आगे अपन देखेंगे पोकर। पोकर आगे का भाग इसका नुकीला होता है, पीछे इसमें हैंडल लगा है। इसका उपयोग लकड़ी पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है, यानी छोटे होल करने हो। डायरेक्ट अगर आप स्क्रू लगाना चाहते हैं तो पोकर का प्रयोग करके मार्किंग करें और फिर अपन यहाँ पे स्क्रू का प्रयोग कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर, जैसे नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन प्लायर यानी वायर आदि को पकड़ने के लिए या 2 वायरों को आपस में ऐंठने के लिए या बांधने के लिए कॉम्बिनेशन प्लायर का प्रयोग किया जाता है। ये इसकी पूरी संरचना हो गया। जैसे इसका हैंडल हो गया, पिवट हो गया और जा हो गए, मूवेबल जा, फिक्सेबल जा, इस तरीके से। आगे अपन देखेंगे अपना नोज प्लायर, यानी अपन देखें इलेक्ट्रिकल जो उपकरण होते हैं उनके अंदरूनी भागों में कार्य करने के लिए वहाँ पे नोज प्लायर का प्रयोग किया जाता है। यानी अंदरूनी हिस्से में किसी चीज़ को पकड़ना है या वायर को ऐंठना है या वायर को गांठ मारना है तो वहाँ पे अपन नोज प्लायर का प्रयोग करेंगे। इसी क्रम में अपन आगे बढ़े इलेक्ट्रिशियन नाइफ। जैसे अपना देखना चाहें चाकू, यानी जो आपका वायर होता है जिसे अपन तार कहते हैं, इस वायर के ऊपर से जो पीवीसी होता है उस पीवीसी को हटाने के लिए इलेक्ट्रिशियन नाइफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे हैमर देखें तो विभिन्न प्रकार की चोट मारने के लिए हैमर का प्रयोग किया जाता है। हैमर भी इसकी जो आगे की बिट होती है इसके साइज के आधार पर ये अलग अलग प्रकार का होता है। क्रॉस पिन हैमर, बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। आगे देखिए अपना सेंटर पंच, यानी धातु पर अगर आप देखते हैं धातु की कोई फ्लेट है, अगर इसको अपन को कटिंग करना है या अनेक प्रकार से किसी कोई मार्किंग करनी है तो अपन सेंटर पंच का प्रयोग करके अच्छी मार्किंग कर सकते हैं, या अच्छी कटिंग, साफ़ सुथरी कटिंग करने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। ये भी जो अपनी आगे की इसकी नोब होती है, इस नोब के आधार पर अलग अलग प्रकार का होता है। इस नोब का जो कोण है इसी के आधार पर इसको अलग अलग 5 भागों में बांटा जाता है। रावल प्लग, जैसा कि आजकल वर्तमान में तो अपन ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं, लेकिन ड्रिल मशीन से पहले दीवारों के अंदर छेद करने के लिए रावल प्लग का प्रयोग किया जाता था। यानी आप सरल भाषा में समझे तो दीवारों में छेद करने के लिए रावल प्लग का प्रयोग किया जाता है।
चीजल, ठीक है, जिस लकड़ी को छीलने के लिए चीजल्स का प्रयोग किया जाता है, जो अपने अलग अलग आकार के अंदर मार्केट के अंदर अपने पास में अवेलेबल है। जैसे आप देखें, लकड़ी को ऊपर से छीलना है, ऊपर से साफ करना है, साफ सुथरी करना है, तो वहाँ पे अपन चीजल का प्रयोग करेंगे। फाइल या जिसे अपन रेती कहते हैं, फाइल या रेती का प्रयोग धातु, मेटल आदि को छीलने के लिए, आदि को क्लीन करने के लिए किया जाता है। ये अपने साइज के अनुसार अलग अलग आकार के अंदर अवेलेबल है, जैसे हाफ राउंड फाइल, स्क्वायर फाइल, राउंड फाइल, फ्लैट फाइल, ट्रायंगुलर फाइल। मेजरिंग टेप, यानी अपन किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उस कार्य का माप होना जरूरी है, तो एक सटीक माप करने के लिए अपन मेजरिंग टेप का प्रयोग करके अपने कार्य को करते हैं। तो ये हो गया आपका मेजरिंग टेप। इसी क्रम में अपन बढ़े टेनन सा यानी आरी, तो लकड़ी को काटने के लिए प्रयोग करने वाली आरी टेनन सा कहलाती है। इसी क्रम में अपन आगे देखें की होल आरी, जैसे नाम से पता चल रहा है होल, यानी जैसे अगर आपको बड़ी किसी लकड़ी या किसी फ्लेट के ऊपर आपको बीच में किसी प्रकार से कोई कट मारना है या बीच में से इसको कटिंग करना है, तो कील होल आरी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये आगे से क्या होती है, निकुली होती है। तो यहाँ पे अगर इसमें बीच में कट मारना होगा तो अपन यहाँ पे की होल आरी का प्रयोग करेंगे। हेक्सा, धातु या मेटल आदि की प्लेट्स को या चद्दर्स को आदि को काटने के लिए हेक्सा का प्रयोग किया जाता है। हैंड ड्रिल मशीन, हैंड ड्रिल मशीन यानी जो हाथ से प्रयोग करके प्रयोग ली जाएगी आदि, जैसे स्क्रू लगाना है तो वहाँ पे अपन पहले स्क्रू को कसेंगे, या कहीं होल करना है तो अगर आप हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे अपन हैंड ड्रिल मशीन होगी। जैसे आजकल वर्तमान में तो इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन का प्रयोग वर्तमान में ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन इससे पहले हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग करके होल किया जाता था, तो होल करने के लिए हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। डायगोनल कटर प्लायर यानी साइड कटर, इसका प्रयोग वायर आदि को काटने के लिए किया जाता है। वायर स्टीपर यानी वायर आदि को, जैसे अपना वायर या तार है उसका ऊपर का जो पीवीसी है उसको कॉपर से अलग करने के लिए वायर स्टीपर का प्रयोग किया जाता है। क्रिम्पिंग टूल, जैसा कि आप सभी देखेंगे, दो वायर को आपस में जोड़ने के लिए अपन कॉम्बिनेशन प्लायर का प्रयोग कर रहे थे। अगर इसी स्थिति में अगर वायर का साइज बड़ा है और अपन उनको आपस में कॉम्बिनेशन प्लायर के द्वारा नहीं जोड़ सकते, तो वहाँ पे अपन लक्स का प्रयोग करते हैं, जिसका प्रयोग आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर के ऊपर जो बड़े बड़े तार होते हैं उनको आगे नुकीला भाग होता है, तो वहाँ पे लक्स का आकार ऐसे आगे गोल और इसका आकार ऐसा होता है, जिसमें ये जो हिस्सा है ये वायर के ऊपर लगा दिया जाता है और ये जो हिस्सा है इसको स्क्रू के द्वारा ट्रांसफार्मर के ऊपर कस दिया जाता है। तो ये हो गया क्रिम्पिंग टूल, यानी लक्स आदि को लगाने के लिए क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। स्निप्स देखें तो लोहे की जो चादर होती है आदि को काटने के लिए, जैसे लोहे की चादर है आपको कटिंग करनी है तो अपन स्निप्स का प्रयोग करेंगे। सीजर, कपड़े आदि को काटने के लिए सीजर या कैंची का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में अपन देखें ट्राई स्क्वायर, यानी अपन जैसे कोई भी काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल से संबंधित, या अगर अपन कोई नक्शे का ड्रॉ कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल कोई स्थापना कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपको 90 डिग्री का प्रयोग करना है तो वहाँ पे ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका ये एंगल पूरा 90 डिग्री होता है। समकोण प्राप्त करने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाएगा। स्टील रूल, यानी एक निर्धारित साइज का या माप का प्रयोग करने के लिए स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है, जो अपने आकार के अनुसार अलग अलग अवेलेबल है। वुडन सा, यानी लकड़ी को काटने के लिए वुडन सा का प्रयोग किया जाता है। स्पेनर सेट, जैसा कि देखो डायग्राम से पता चल रहा है, ये अपने आकार के साइज के लिए अलग अलग अवेलेबल है। इसका प्रयोग जो अपना स्क्रू होता है उसके पीछे का जो बोल्टू होता है, जिसे अपन कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, उसको खोलने या बंद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे अपन चाबी भी कहते हैं। एडजस्टेबल रिंच, तो जिसका प्रयोग जैसे स्पेनर सेट था वैसे ही इस एडजस्टेबल रिंच का प्रयोग किया जाएगा। इस एक एडजस्टेबल रिंच में अपन इस स्क्रू के द्वारा इसके साइज को अलग अलग चेंज कर सकते हैं और इसको अपन बड़े से लेके छोटे स्क्रू तक का
प्रयोग करके एक ही रिंच के द्वारा सभी स्क्रू को बंद या खोल सकते हैं। यानी अगर आपको बड़ा स्क्रू खोलना है तो अपन इसका मुंह है, इसकी जो एक इसकी फिक्स जा होती है, एक इसकी ये मूवेबल जा होती है, इस मूवेबल जा के द्वारा इसका आकार बड़ा करेंगे और जब अपना बड़ा स्क्रू है इसके खोल देंगे। अगर आपका छोटा स्क्रू आपको खोलना होगा तो अपन इसके मूवेबल जा के द्वारा इसको बंद करके इस छोटे स्क्रू को भी खोल सकते हैं। यानी जो आप स्पेनर सेट में अलग अलग अपन स्पेनर का प्रयोग कर रहे थे, ये सभी कार्य एक एडजस्टेबल रिंच के द्वारा भी किया जा सकता है। पाइप रिंच, जैसा कि आपने देखा होगा, पानी पाइप की फिटिंग करते समय पाइप को लगाने के लिए या पाइप को कसने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो आपका पाइप रिंच होगा, जिसमें इसका मूवेबल जा है और ये इसकी फिक्स जा होती है, ये इसका हैंडल होता है। पाइप कटर, यानी आपने देखा होगा लोहे को पाइप को काटने के लिए पाइप कटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर आगे का भाग ये इसका फिक्स जाए और ये इसका मूवेबल जाए। इसको कटिंग करने के लिए यहाँ पे जो आगे इसकी फिक्स जाए इसके ऊपर एक ब्लेड लगी होती है और जो इस पाइप को काटना है इसके लगा पर इसको फिर टाइट कर दिया जाता है और इस पाइप के बार बार जब इसको ऐसे राउंड गोल गोल घुमाया जाएगा तो इस भाग को काटता हुआ चलेगा। रिमर, यानी जो पाइप का भाग काटा गया है, जैसे कोई भी लंबा पाइप था उसने आपने उसका आगे का भाग काट दिया है, तो आगे का पाइप लोहे के भाग को काटने पर यहाँ पे जो भाग नुकीला भाग होता है उस नुकीले भाग से चोट लगने की संभावना रहती है, तो रिमर का प्रयोग करके इस नुकीले भाग को साफ किया जाता है। जिमलेट, जैसे लकड़ी आदि पर छोटा स्क्रू लगाने से पहले मार्किंग करने के लिए जिमलेट का प्रयोग किया जाता है। रिचेट ब्रास, तो ये भी एक छोटी ड्रिल मशीन है जिसे अपन हैंड ड्रिल मशीन कहते हैं। इसका प्रयोग स्क्रू लगाने के लिए, स्क्रू के लिए होल करने के लिए आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में अपन आगे देखें इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन, जो वर्तमान के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। यानी विभिन्न प्रकार के स्क्रू होल करने के लिए इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है और ये आगे का जो इसका बिट होता है इस बिट के आकार में अलग अलग अपन होल कर सकते हैं। इसी क्रम में अपन आगे बढ़े स्टोक एंड डाई सेट, यानी लोहे का जो पाइप होता है उसको एक पाइप एक पाइप के साथ दूसरा पाइप आपको जोड़ना है तो अपन सीधा तो जोड़ नहीं सकते, तो एक पाइप को दूसरे पाइप के साथ जोड़ने के लिए उसके ऊपर चूड़ियाँ या जिसे अपन थ्रेड्स कहते हैं, अपनी वैज्ञानिक भाषा में उसे थ्रेड कहा जाता है, लोकन भाषा में अपन कहें तो उसे चूड़ियाँ कहते हैं। तो उस लोहे की पाइप के ऊपर आगे का जो भाग होता है इसके ऊपर इस तरीके से चूड़ियाँ निकालने के लिए स्टोक एंड डाई सेट का प्रयोग किया जाता है। ये पाइप के आकार के अनुसार आधा, 1, 1.5, 2 आकार यह इंची या जिसे अपन mm कहते हैं, इसके अनुसार मार्केट के अंदर आपकी अवेलेबल है। वॉइस देखेंगे तो आपकी बेंच वॉइस, मशीन वॉइस और हैंड वॉइस। वॉइस का प्रयोग किसी भी जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। यानी जैसे अगर आप बेंच वॉइस है, ठीक है, अगर आप किसी MS फ्लैट है या कोई धातु का टुकड़ा है उसको आप कटिंग करना चाहते हैं तो उसको अपन एक हाथ से पकड़ दूसरे हाथ से तो काट नहीं सकते, तो उसको बेंच वॉइस के ऊपर जो बेंच वॉइस लगी है जैसे ये इसका लगाकर इसके अंदर जो एक फिक्स जा होती है, एक मूवेबल जा होती है, उसके अंदर बीच लगा दिया जाता है और हैंडल के द्वारा उसको टाइट करके फिर अपन उस भाग को काट सकते हैं। मशीन वॉइस का प्रयोग मशीन यानी जो ड्रिल मशीन है वहाँ पे अगर आप किसी धातु या किसी फ्लैट के ऊपर आपको छिद्र करना है तो मशीन वॉइस का प्रयोग किया जाएगा जॉब को पकड़ने के लिए। पुली पुलर देखें तो आपने देखा होगा मोटर की साफट के ऊपर जो आगे की, जैसे मोटर की साफट है इसके ऊपर एक गोल पुली लगी होती है। समय के साथ साथ कार्य करते समय वो पुली उसके ऊपर जाम हो जाती है तो उसको अपन डायरेक्ट हाथ से नहीं निकाल सकते, तो हाथ से नहीं निकाल सकते और उसको आसानी से निकालने के लिए पुली पुलर का प्रयोग किया जाता है। यानी जिसका मध्य का लेग है ये इसका जो साफट है वहाँ पे लगा दिया जाता है, साइड की जो लेग्स है ये इसकी जो अपनी पुली जिसको बाहर निकालना है उसको ऊपर लगा के फिर अपन जैसे जैसे इसको टाइट करेंगे वैसे ये अपनी ओर आकर्षित करेगा और आपकी पुली बाहर आ जाएगी। इसी क्रम में अपन देखें बैरिंग पुलर, यानी पंखे आदि में जो बैरिंग लगा होता है वो अगर जाम हो जाए तो उसको बाहर निकालने के लिए बैरिंग पुलर का प्रयोग किया जाता है। मेलेट, यानी सीट और के ऊपर, यानी जो आपकी लोहे की सीट होती है, पतली चद्दर जिसे अपन कहते हैं, उसमें किसी प्रकार से कोई बैंड या किसी प्रकार से कोई मोच है तो उसको निकालने के लिए मेलेट का प्रयोग किया जाता है। मेलेट यानी लकड़ी का हथौड़ा। वायर गेज,
यानी वायर का साइज मापने के लिए वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए अपन स्टार्टिंग से ये इसका 0, 1, 2, 3, 4, 5 वायर गेज से देखने से अपना पता चला है जैसे जैसे अपन आकार में संख्या में बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका आकार कम होता जाता है। तो आप सभी जानकारी के लिए ध्यान रखें कि जैसे जैसे आप 0 का आकार सबसे बड़ा होगा और इसी क्रम में आप 36 देखें तो 36 का आकार सबसे छोटा होता है और वायर गेज का विस्तार 0 से लेके 36 तक अवेलेबल है। ब्लो लैंप यानी धातु आदि को गर्म करने के लिए जब सोल्डरिंग का कार्य किया जाता है तो ब्लो लैंप का प्रयोग करके धातु को गर्म किया जाता है ताकि उसकी सोल्डरिंग अच्छी हो। सोल्डरिंग आयरन यानी आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में जैसे रजिस्टेंस है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है आदि को एक दूसरे से संयोजित करने के लिए सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें इसका प्रयोग अपन करके जो सोल्डरिंग वायर है इसका कॉपर वायर इसका प्रयोग करके अपन टांका मारते हैं और जॉइंट को मजबूत बनाते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ें सोल्डरिंग पोर्ट। तो देखें यानी अगर आपका जो सोल्डर वायर है उसको गर्म करना होगा तो अपन सोल्डरिंग पोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें अपन जैसे इस धातु को रखेंगे इसका मापक यंत्र है और इसको अपन गर्म कर सकते हैं। धातु और आदि को गर्म करने के लिए सोल्डरिंग पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में अपन आगे देखें अपना प्लम बोब, यानी आपने देखा होगा इसका प्रयोग जैसे जो चीज़ें या जैसे अपन मकान का जो निर्माण करने वाले कारीगर होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, यानी जो दीवार है उसकी जो शुद्धता है यानी उसकी जो खड़ाई है उसको जांच करने के लिए प्लम बॉब का प्रयोग किया जाता है। ये था आज का अपना वीडियो जिसमें अपन इलेक्ट्रिकल के इंस्ट्रूमेंट का वर्णन देखा, बेसिक जानकारी। यानी अगर आप ITI में एडमिशन लेते हैं इलेक्ट्रिशियन के अंदर तो आपको इसके इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज होना जरूरी है। इससे संबंधित आपका ये वीडियो था। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप चैनल पे कैसे हैं ये भी आप हमें बताएं। आपका अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।